मैं यहीं रहूंगा आपके पास। ऐसे समय में मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप काकू? मैं हूं ना ठाकुर माँ का ख्याल रखने के लिए। सुना नहीं बॉन्दिता ने क्या कहा? तुम जाओ कलकत्ता। दवाई और कमाई दोनों के लिए मुंह नहीं हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। अब बॉन्दिता बिल्कुल मेरे जैसी है, जो कहती है वो करती है। जी पीसी माँ, मैं पहली गाड़ी से ही निकल जाता हूँ। ठाकुर माँ, मैं आपका बिस्तर समेट देती हूँ, आप आराम कीजिए। आराम तो उसी दिन मिलेगा मेरे मन को जब उन रॉय चौधरियों से अपना बरसों पुराना बदला पूरा करूंगी, और वो बदला तेरे हाथों पूरा करूंगी मैं। वाह रे किस्मत, तेरी भी अजीब माया है। पहले जो बदलाव मैं लाना चाहती थी बॉन्दिता में, उसके लिए मैंने गुस्सा, ताकत, डर सब इस्तेमाल किया, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब देखो, मैंने अपना जरा सा दर्द दिखाया और कितना बदल गई बॉन्दिता। अब आगे भी अपने इस दर्द की झूठी आग से बॉन्दिता के मासूम दिल को पिघलाकर अपनी तरफ कर लूंगी, और फिर इसे ही इस्तेमाल करूंगी अगले दाव में। दीदी ये क्या कर रही हो? तुम रहने दो, ये मैं कर लूंगी। ये तुम्हारी पढ़ाई का समय है ना, जाके पढ़ो। ठाकुर माँ के मन को जो घाव लगा है, जब तक उस पर दवा नहीं लग जाती, मैं किताबों को हाथ कैसे लगा सकती हूँ? ऐसे क्यों कह रही है तू दीदी? पढ़ोगी नहीं, तुम्हारे सपनों को क्या होगा दीदी? ठाकुर माँ का दर्द देखकर नींद ही नहीं आई सारी रात। तो सपने कैसे देखती मैं? इतनी भी छोटी नहीं है बॉन्दिता कि अपनी जमीन पे दुख हो और बॉन्दिता उड़ान ले ले आसमान में। अब तो मैं अपना सपना तब तक पूरा नहीं करूंगी जब तक काका ससुर जी माफी नहीं मांग लेते ठाकुर माँ से। ठाकुर माँ, काका माफी मांगना चाहते हैं आपसे। परसों पहले हमने जिम्मेदारी निभाई थी एक अच्छा बेटा होने की, लेकिन तुम्हारे लिए हमारी जो जिम्मेदारी थी उसे निभाने में चूक गए, और इसकी वजह से तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ा। उसके लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। बॉन्दिता, तुम खुश होगी ये जानकर कि काका को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो ठाकुर माँ से माफ़ी मांगने आए हैं। आज बहुत सालों बाद ठाकुर माँ का मान उन्हें वापस मिला है, और तुम जैसा चाहती थी वैसे दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो जाएगी और सब अच्छा होगा। अब तो ठीक है ना ठाकुर माँ, मेरे काका ने आपसे माफी मांग ली है और बहुत मन से मांगी है माफी। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि माफ कर दीजिए काका को और हम सबको भी। मैं कैसे मान लूं कि इन्होंने मन से माफी मांगी है? अपना सर झुकाइए जमींदार साहब, पैर पकड़िए मेरे, तब मैं मानूंगी कि आप जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझिएगा।
मैंने भी आपके पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगी थी जब आप अपनी बारात वापस ले जा रहे थे। दया की भीख मांगी थी मैंने। तो अगर हिसाब बराबर का चाहते हैं तो माफी भी बराबर की होनी चाहिए। क्यों जमींदार साहब? घाव जब गहरा होता है तो मामूली दवा उस पर असर नहीं करती। तो जब गलती बड़ी है तो माफी भी बड़ी होनी चाहिए। जमींदार साहब, झुकाइए अपना सर मेरे कदमों में, मेरे पैर पकड़कर रोइए मेरे सामने, दया की भीख मांगिए। तब मैं मानूंगी कि आपको सचमुच पछतावा है अपने किए पर। ये कैसी अजीब सी मांग है? मेरे काका ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं मांगूंगा माफी अनिरुद्ध। अगर मेरे ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी तो मैं ये करूंगा। लेकिन काका। अनिरुद्ध, नहीं बेटा, सिर सामने झुके या पाँव में झुके कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि बस किसी भी तरह ये बरसों की कड़वाहट खत्म हो जाए। एहसास हो गया है हमें कालिंदी जी को मेरे कारण बहुत तकलीफ हुई है। इनका मान, इनका सम्मान, इनकी इज्जत, गुरूर, इनका घर। अब बेटा, हवेली का वो हिस्सा जिसमें हम रहते हैं वो इन्हें इसलिए बेचना पड़ा था क्योंकि उस किस्से के बाद काफी समय तक इनकी चौखट पर कोई दवा लेने भी नहीं आया। बेटा, तूने तो कहा था ना कि शांति मिलेगी माफी मांगने से। सही कहा बेटा। माफी नहीं, सजा मिलेगी। बदले की आग में जलेगा अनिरुद्ध बौंदिता का रिश्ता और सारा रॉय चौधरी परिवार। कल तुम्हारे काका ने मुझे चोट पहुंचाई, आज उसकी भरपाई तुम्हारा पूरा खानदान करेगा। मान सम्मान का क्या महत्व है जीवन में, ये मेरे सखा बाबू ने ही सिखाया है मुझे। इसलिए ठाकुर माँ को उनका मान सम्मान वापस मिलना बहुत जरूरी है ना ठाकुर? इतने बरसों जो तुमने दर्द सहा है, हम बरसों की खुशी तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, मैंने जो गलत किया है उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हारी हवेली का हिस्सा तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, तुम भी अंगूठा लगा देना। ये मत समझना कि मैं तुमसे अपनी माफी खरीद रहा हूं। नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे पांव पर गिरकर तुमसे माफी मांगूंगा। रुकिए। त्रिलोचन रॉय चौधरी, तो अगर आपके काका ससुर जी माफी मांग लेंगे ठाकुर माँ से, तब तो तुम पढ़ोगी ना दीदी? मुझे देखना है कि तुम पढ़ते वक्त कितनी खुश होती हो। हाँ, बल्कि और ज्यादा पढ़ूंगी। इतने दिन पढ़ाई नहीं की तो नुकसान भी तो भरना होगा ना? मैं जानती हूँ ऐसा होगा।
क्योंकि सखा बाबू ने कहा था कि वो काका ससुर जी को मना ही लेंगे माफी के लिए। तो अब मेरी प्यारी बहन सब ठीक हो जाएगा। मंदिर में दिया जलाने से मन के अंधेरे दूर नहीं होते। इस तरह माफी मांगने से क्या फायदा? अच्छा मैं समझी, तुम चाहते हो कि माफी मांगकर बॉन्दिता दोबारा तुम्हारे पास चली आए। ठीक है, 100 लोगों के सामने लौटी थी बारात मेरे दरवाजे से, और माफी मांग रहे हो यहाँ अकेले में? ठाकुमा, आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं काका हम ऐसा क्या करें कि आपको पूरी तरह से तसल्ली मिल जाए, बताइए। मेरे दिल को तसल्ली मिले, इसके लिए त्रिलोचन रॉय चौधरी को बाजे गाजे के साथ माफी मांगनी होगी। डोली में ले जाते तो अच्छा होता, पर नहीं ले गए। मेरा मुंह काला हुआ था सारे गांवों के सामने। इन्हें भी अपना मुंह काला करना होगा। घोड़ी पे ना सही, मुंह काला करके गधे पे सवार होकर मेरे घर तक पहुंचना होगा, और सबके सामने मेरे आगे नाक रगड़नी होगी, और ये मानना होगा कि इनकी गलती की सजा मैंने भुगती। ये मानना होगा कि मैं सही थी और ये गलत।